Today in this video I am going to cover 12 questions, and all these questions are related to grammar section. So let's start the video. Enclosed is the report that summarizes the study conducted on the impact of climate change on crop yield in the region. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समराइजेस हो जाएगा. तो पहला क्वेश्चन जो है वो समराइज है, तो यहाँ पे समराइजेस हो जाएगा. समराइजेस क्यों हो गया, देखो कि एनक्लोज्ड इज द रिपोर्ट. एक रिपोर्ट बनाया गया है किसी एनवलप में और कहीं पे भी वो एनक्लोज किया गया है, और वो क्या कहता है, एक सारांश में कहता है. डेट समराइजेस, वो रिपोर्ट क्या करता है, एक सारांश में कहता है. समराइजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. क्या सारांश में कहता है ना, द स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो एक सारांश में स्टडी के बारे में कहता है. ओके ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं. द केक रेसिपी एरर करेक्शन है. जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे एरर भी वर्ड लिखेंगे और करेक्शन का वर्ड भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना. तो ज़्यादातर ये एरर करेक्शन जो है वो वर्ब में होता है, प्रेपोजिशन में होता है, कंजंक्शन में होता है, ये सब में होता है, आर्टिकल ये सब में होता है, डिटर्मिनर्स ये सब में होता है. ग्रामर का जो टेंस में भी होता है. तो हम लोग देखेंगे. द केक रेसिपी वाज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग. तो मेरे पसंद के हिसाब से वो बहुत ही मीठा था. तो यहाँ पे टू स्वीट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे लिखेंगे टू के बदले क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. बहुत स्वीट था, बहुत मीठा था, मेरे पसंद के अनुसार बहुत मीठा था. तो यहाँ पे एरर हो गया. तो ऐसे होता है एरर करेक्शन सेट. यहाँ पे एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है. मेरी एंड पीटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क रिपोर्ट मेरीज क्वेश्चन. तो मेरी और पीटर के बारे में ये है, एक कन्वर्सेशन चल रहा है. तो मेरी जो है वो एक क्वेश्चन पूछती है. हैड अ कन्वर्सेशन मतलब पास्ट में है. तो ये मेरी जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रही थी. किसको ना, पीटर को. तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू इम्बाइब्ड. यू मतलब कौन है, यहाँ पे पीटर है, ठीक है ना. तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे इसको. मेरी आस्क्ड पीटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू कौन है, पीटर है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हो जाएगा. ही हैव इम्बाइब्ड है तो क्या हो जाएगा, हैड इम्बाइब्ड. इम्बाइब्ड फ्रॉम दिस वॉलंटियर वर्क है तो क्या हो जाएगा, डेट वॉलंटियर वर्क. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वॉलंटियर वर्क, ठीक है. तो मेरी आस्क्ड पीटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स ही हैड इम्बाइब्ड फ्रॉम दैट वॉलंटियर वर्क. ये हो जाएगा आंसर. आडम और इम्मा अभी बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा. Adam asked Emma dash in journalism. Emma passionately expressed that she couldn't read. Okay. तो Adam asked Emma dash in journalism. तो Adam पूछ रहा है. तो why did you opt for a career in journalism? तो Adam किसको पूछ रहा है, इमा को. तो इमा बोलती है अभी, I couldn't resist my love for storytelling and my desire to expose the truth.
तो यहाँ पे आडम आस्क्ड इमा हो जाएगा। आडम पूछ रहा है यहाँ पे डैश इन जर्नलिज्म, आडम आस्क्ड इमा, तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे, किसको ना, इसको हम रिपोर्ट करेंगे। आडम आस्क्ड एम्मा, आडम आस्क्ड एम्मा व्हाई, यू कौन है, इमा है, तो व्हाई शी हो जाएगा, यू के जगह पे शी हो जाएगा। व्हाई शी डिड ऑप्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टेड और हैड ऑप्टेड, पास्ट परफेक्ट नहीं तो पास्ट परफेक्ट, नहीं तो सिंपल पास्ट होता है, और हैड ऑप्टेड फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म। तो आडम आस्क्ड एम्मा व्हाई शी ऑप्टेड और हैड ऑप्टेड फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म, ये हो जाएगा आंसर। आडम आस्क्ड एम्मा व्हाई शी हैड ऑप्टेड फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म, और व्हाई शी ऑप्टेड फॉर अ करियर, ये दोनों आंसर हो जाएगा। Next question, please refer to the attached conference schedule and dash should be circulated among all attendees for their reference. Please refer to the attached conference schedule. Schedule जो है वो एक singular है and it should be circulated. यहाँ पे क्या हो जाएगा, it should be circulated. It should be circulated among all attendees for their reference. ये कॉन्फ्रेंस शेड्यूल जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इट हो गया। अगर यहाँ पे स्केड्यूल्स होता, कुछ प्लूरल होता, तो यहाँ पे दीच हो जाता, ठीक है ना। द कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक अमंग चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग देयर, तो यहाँ पे एरर करेक्शन है, एरर वर्ड हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या एरर है, ऑन एरर है, यहाँ पे क्या है, ऑन एरर है, तो यहाँ पे एरर में लिखेंगे ऑन और करेक्शन में लिखेंगे टू। और अगर हम ऑन को रहने देते हैं यहाँ पे और रेड्यूस को सिर्फ करेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेड्यूस जो है वो रेड्यूसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन है उसके पहले, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब रहता है वहाँ पे आईएनजी होता है, ठीक है ना। तो ऑन को अगर हम एरर में लिखेंगे तो टू रेड्यूस, लेकिन टू के जगह पे रेड्यूसिंग नहीं होगा, टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। टू रेड्यूस और ऑन रेड्यूसिंग, ऑन रेड्यूसिंग होगा, नहीं तो टू रेड्यूस होगा। द स्टडी एग्जामाइंस द एसोसिएशन अमंग एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स इन द बॉडी, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स, दो चीज़ें हैं यहाँ पे बोला जा रहा है, तो अमंग में यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, अमंग बिटवीन होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स, दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अमंग नहीं होगा, बिटवीन होगा, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। The opportunity to volunteer at the local food bank made me dash the challenges faced by underprivileged communities. तो यहाँ पे मेड है, क्या है, मेड है यहाँ पे, तो मैं एक बता देता हूँ कि लेट, मेक, हेल्प, हैव, सी, हियर, watch,
नोटिस, फील, ये सब वर्ब होंगे। और उसके बाद कोई वर्ब होगा तो वो उसके बाद वाला वर्ब में क्या हो जाता है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये सब वर्ब होंगे पहले, और लेट मेक हेल्प हैव, सी हियर, वॉच, नोटिस, फील। और उसके बाद अगर कुछ वर्ब होगा तो वो सेकंड वाले वर्ब में क्या हो जाता है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म हो जाता है सेकंड वाले वर्ब में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेक है, मैंने बोला था लेट मेक हेल्प हैव, सी हियर, वॉच, नोटिस, फील, ये वर्ब है। उसके बाद वाला वर्ब जो है वो ये है, रियलाइजिंग, रियलाइज्ड, ये सब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वाला वर्ब है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, रियलाइज होगा, मेड मी रियलाइज। ठीक है ना, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके तो यहाँ पे और एक रिपोर्टेड स्पीच है। वी मिस्ड योर यूजुअल विजिट सर, वेंडर है, कस्टमर है। आई नो आई हैड टू ट्रैवल फॉर वर्क। तो हम लोगों को पता नहीं है कि वेंडर मेल है कि फीमेल है, कस्टमर मेल है कि फीमेल है, पता नहीं है हमको, तो हम लोग ही शी करेंगे, ठीक है, स्लैश दे के। तो द वेंडर एक्सप्रेस्ड दैट द कस्टमर्स रेगुलर विजिट्स वर मिस्ड, रीचिंग आउट टू द कस्टमर। और अभी कस्टमर बोल रहा है और बोल रही है, द कस्टमर एक्नोलेज्ड दिस, एक्नोलेज्ड मतलब आई नो, एक्नोलेज्ड दिस एंड क्लैरिफाइड दैट, क्लैरिफाइड दैट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई नो जो है वो एक्नोलेज्ड दिस, ये हो गया, एंड क्लैरिफाइड दैट। आई के जगह पे कौन है, कस्टमर है, तो कस्टमर मेल है कि फीमेल है हमको पता नहीं है। क्लैरिफाइड दैट, तो हम लोग क्या करेंगे, ही और शी। क्लैरिफाइड दैट ही और शी हैड टू ट्रैवल फॉर वर्क, ये हो जाएगा आंसर। एंड क्लैरिफाइड दैट ही और शी हैड टू ट्रैवल, ये जो है हैड है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो सिंपल पास्ट टेंस बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस, हैड है हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकेंगे, पास्ट परफेक्ट उसका हैड, ये भी कर सकेंगे, यहाँ पे हैड है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। ये हैड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है, तो सीधा सिंपल पास्ट बिकम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। सो ही और शी हैड टू ट्रैवल फॉर वर्क, हो गया। क्योंकि यहाँ पे आई नो जो है वो दिया गया है, द कस्टमर एक्नोलेज्ड दिस, आई नो एंड क्लैरिफाइड, उसके बाद इसको रिपोर्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ विक्टोरियस डे, आवर स्कूल्स चेस टीम डैश द इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप। तो ये बहुत ही विक्टोरियस डे है आज। तो हमारे स्कूल का जो चेस टीम है वो लोग जीत गए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज वन, आंसर इजी। ओके, द विस्परिंग लीव्स टेल यू टेल, tell your tale, the silent stones dash your journey, the sun casts light on your path, leading you towards tomorrow's glory। तो यहाँ पे देखो थोड़ा मार्क करना, ये एक पोएम का एक एक्सट्रैक्ट है। तो लीव्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, द साइलेंट स्टोन्स डैश योर जर्नी, यहाँ पे द सन कैस्ट स्लाइड, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है। तो ये जो है हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट होगा, लेकिन स्टोन्स जो है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पे वर्ब में इको होगा, सिर्फ इको। अगर सिंगुलर में होता तो इकोज होता, प्लूरल में है तो इसलिए वर्ब में इको हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द रिलेशनशिप्स ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ वाज एनालाइज्ड। तो यहाँ पे एरर करेक्शन है, तो पहले जान लेते हैं। ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है मतलब पहला वाला जो नाउन है उसको काउंट किया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप्स जो है वो क्या है, प्लूरल में है, क्या है, प्लूरल में है। तो प्लूरल में है द रिलेशनशिप्स ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ।
तो कंट्री का, देश का जो है वो इन्फ्लेशन रेट और जीडीपी ग्रोथ दोनों का जो संबंध है, रिलेशनशिप्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो मिस्टेक कहाँ पे है, वॉज है, यहाँ पे हो जाएगा वेयर। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप्स है, प्लूरल है, तो इसलिए वेयर हो गया यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप अगर होता, एस नहीं लगा हुआ होता, तो वहाँ पे वाज हो जाता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख के, ऑफ लगा हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा देख के करेंगे। पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, पहला वाला नाउन अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ऑफ लगा हुआ है तो। ठीक है, ओके, दिस वाज द ग्रामेटिकल एरर सेट।